गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रियंका स्लैश आयुष। मैं आज अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचे तो आप लोगों को भी ये थोड़ा बहुत हेल्प कर ही लेगा। मुझे लगता है ऐसा क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ तो देखी है लाइफ में कि बहुत बड़े-बड़े सपनों के पीछे लोग भागते जाते हैं ऐसे कि मुझे वो चाहिए, अभी तो वो हासिल करने के लिए अभी कितना टाइमिंग अपनी लाइफ का देना है मुझे अपने वर्क में, फिर अपनी ड्यूटी पर, फिर अपने कुछ रिलेशंस वगैरह जो होते हैं उसमें देना होता है। लोग इतना पार्टिकुलरली शेड्यूल बना के चलते हैं ना कि मानो लाइफ में ये रोबोट हो गए हम लोग एक्चुअली समय के साथ। लेकिन अगर सही में सोचें तो एक शेड्यूल अपने पेरेंट्स के लिए बना लें तो शायद अच्छा हो जाए क्योंकि जो माता पिता पैदा करते हैं हम लोगों को दुनिया दिखाते हैं फिर इस दुनिया में आके चलना भी वही सिखाते हैं ना हम लोगों को एक्चुअली। तो जब हम लोग बड़े होते हैं और ये मायावी जाल दुनिया का ऐसा ही है कि हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं, मम्मी पापा की खुशियों के बारे में सोचते नहीं हैं। कभी भी हम लोग आज के डेट में तो मोबाइल पे ऑनलाइन पे हम लोग इतना बिज़ी हो गए कि हम लोग ये भी पूछना भूल जाते कि पापा आपने खाना खाया है कि नहीं, या फिर मम्मी आप ठीक हो कि नहीं, सब कुछ बढ़िया है ना। अगर ये 2-3 सवाल आप फ़ोन करके भी पूछ लो ना तो मम्मी पापा का 2 दिन आगे का और अच्छा जाता है, ये सोचे तो नहीं मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी दूसरों से अलग है। हालाँकि सक्सेस तो उन लोगों को खुशियाँ देती है, लेकिन जो शांति देती है वो बातों से ही आती है। और बात करना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ एक ही बार मिलती है। अगर ये दिमाग में है कि हम लोग गलत कर रहे हैं कहीं न कहीं, मम्मी पापा को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। काइंडली दे दीजिएगा क्योंकि समय और उम्र जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। और समय रहते-रहते मम्मी-पापा रहते-रहते उनका कदर करना सीखो यार, किसी-किसी के पास होता भी नहीं है। और जिनको कदर होता है शायद उनको मिलता नहीं है। और तो मैं हमेशा जैसे कि मैं खुद एक मम्मी हूँ, हालाँकि मैं खुद अपने बच्चे को वही मैं तो ड्यूटी में रहती हूँ, हालाँकि मुझे उतना टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि मैं उससे बात भी नहीं करती हूँ। मुझे यही होता है कि मैं जब ड्यूटी करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। जब घर आती हूँ, बच्चा जब घर में मैं देखती हूँ, उसके साथ जब रहती हूँ, सिर्फ़ पहले तो पढ़ाई के बारे में बिल्कुल नहीं पूछती हूँ, बहुत छोटा है वो, 4 साल का है। पहले ये पूछ लेती हूँ, बेटा आज का दिन में 2 टास्क तुमने कैसा निभाया? एक तो हैप्पीनेस का बताओ और टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला कौन-सा था? इस दोनों क्वेश्चंस में ही उसका मूड मुझे पता चल जाता ही है कि सारे दिन में उसका हो क्या गया है आज, या फिर किसी से पंगा, किसी से कुछ माँगा जिसको वो नहीं दिया, मतलब कलेक्ट कर पाया, या फिर किसी से झगड़ा हुआ, कुछ भी। तो ऐसे हम लोग कंफर्ट में लाना पहले एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली 1, 2, 3, 4 जून से ही बनते हैं, लेकिन फैमिली में ही अगर हम लोग इंडिविजुअल चलना सीख जाए ना तो वो घर-घर में ही रहता है। बहुत ज़रूरी होता है छोटे-छोटे दिन, छोटे-छोटे पल, जब कोई आपका कदर कर रहा होता है, जब मम्मी-पापा आपको पूछते हैं तो आपको भी पूछना बहुत ज़रूरी होता है। समय चाहे कलयुग का हो, लेकिन इंसान हमेशा हर जन्म में जो ज्ञान और समझ के साथ पैदा होते हैं ना हम लोग, तो उसको यूटिलाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है। जाना तो ऊपर ही है एक दिन सबको, तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर ही जाए। भगवान को तो देखे नहीं होंगे हम लोग, लेकिन मम्मी-पापा को तो देखे होंगे ना। तो उसके लिए आज के डेट में हम लोग ऐसा अपना नीडी, अपना फ्रस्ट्रेशंस, अपना डिप्रेशंस में इतना टाइम बिताने लगते हैं कि मम्मी-पापा को पापा आप ठीक हो कि नहीं वो भी पूछना हम लोग ज़रूरी नहीं समझते। क्यों भाई? कैसा है ये जीवन? क्या रखा है दूसरों में? जो भी है फैमिली में ही तो है ना, तो हम लोगों को उतना टाइम तो देना चाहिए। कुछ भी मत पूछो। हालाँकि आप लोग अगर इतना बिज़ी हो गए हो, कोई बात नहीं, मम्मी-पापा इतना समझदार तो है कि बच्चों को कभी नहीं डाँटेगा या फिर कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन एक काम ज़रूर करना, पहला, किसी दूसरे का दिल मत दुखाना। अपना कुछ नीड पूरा करने के लिए किसी दूसरे को यूज़ मत करना। तीसरा, अपना नियत और ईमानदारी का छाप छोड़ जाना मरने से पहले। नियत को किसी और के पास बेच मत देना। ये 3 चीज़ अगर आप अच्छे से निभा पाओ, तो मम्मी-पापा बहुत खुश वैसे भी हो जाते हैं।
मम्मी पापा का नाम रह जाता है मरते वक़्त। और मम्मी-पापा जब ऊपर से भी देख रहे होंगे ना, तो बहुत सारी शांति मिलती होगी कि चलो मुझे भले ही मेरा बच्चा टाइम नहीं दे पाया, लेकिन किसी और का समय तो बर्बाद नहीं किया। तो कुछ-कुछ बातें इतना गहराई से सोचने की भी ज़रूरत है। आजकल लोग तो इतना टाइमिंग ऐसा फ़िक्स, ऐसा खाने के बाद मुझे इसको मैसेज करना है, उठने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, सब कुछ करने से पहले मैंने दिन भर में कितना-कितना गलती किया उसको यूटिलाइज़ करो। मम्मी-पापा को एक बार ताक-झाँक किया कि नहीं उसको यूटिलाइज़ करो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि खुद की खुशी के लिए ही हम लोग लड़ाई करते रहें और लड़ाई करते-करते बुढ़ापा आ जाए तो, अगर हम लोग सक्सेस ना हो पाए तो। लेकिन आस-पास का जो रिलेशन है, जो मम्मी-पापा हैं उनको वैल्यू ना ही दें, तो लाइफ़ में क्या क्या ही और रह गया इंसानियत के खातिर हम लोग इतना अगर नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने हम लोग को पैदा किया, उनको हम लोग खाना-पीना खाए हैं कि नहीं, इसके बारे में नहीं सोच सकते, तो कोई भी रिलेशन हम लोग ज़्यादा समय तक नहीं टिका पाएँगे। क्योंकि मम्मी-पापा एक बच्चे को जितना समझते हैं, उतना दूसरा कोई मौका नहीं देगा। हम अगर किसी को शादी करके लाते हैं या फिर कोई हमें शादी करके ले जाते हैं, हम लोग उसको ऐसा सामने रहते अगर इग्नोर करें, अगर ना पूछे 6 महीने बाद डाइवोर्स भी हो जाते हैं आज के डेट में, क्योंकि दूसरा तो ऑलरेडी रेडी होके रखा होता है बाहर में। तो कदर बहुत सारी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि समय चेंज हो रहा है, हम लोग को भी चेंज होना नहीं, समय चेंज होने दो, खुद को चेंज मत करो। अगर खुद को चेंज भी करना हो तो पॉज़िटिव वे में करो, नेगेटिव में नहीं। लाइफ़ बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबके लिए, लेकिन मम्मी-पापा जो भी होते हैं, रिलेशनशिप जो भी हम लोगों का जो हमें कदर करते हैं, आप लोग उनको दिन भर में एक बार तो कम से कम पूछ ही लिया कीजिए कि आपने खाया है कि नहीं? सब कुछ अच्छा जा रहा है कि नहीं? कोई आपको गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं अच्छे से, कोई आपको इतना जेस्चर कर रहे हैं, आप स्माइल भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका ईगो बहुत हावी है यार। इतना मत रहो ईगो में, और इतना कुछ लाइफ में ऐसा दिखा के कोई तो फ़ायदा हो नहीं रहा है। जो आपको अच्छा बिहेव कर रहा है उसका तो अच्छा ही होगा हमेशा, क्योंकि बुरा तो होने से रहा। लेकिन आप खुद में कितना गिल्टी हो, आप में कितना कमी है, आप वो नहीं देख पा रहे हो, तो जीवन में और बाकी क्या ही दुनिया की नेचुरल चीज़ें आप देखोगे, क्या ही आप समझ पाओगे। इसलिए जीवन में, लाइफ में बहुत ज़रूरी है रिश्तों की कदर करना। मम्मी-पापा को अच्छे से थोड़ा बात पूछ लेना। तीसरा, अपने दिन भर में क्या-क्या गलतियाँ किया उसको एक बार यूटिलाइज़ करना। शायद आगे की गलतियों से हम लोग बच जाएँ या फिर मम्मी-पापा को थोड़ा और शांति दे सकें। थैंक यू सो मच।